नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का पुस्तक। आज देखेंगे छायावाद, और छायावाद के तहत छायावादी कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ यहाँ पे देखेंगे। तो यह नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप पता होगा। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। और क्या, देखते हैं प्रमुख पंक्तियां बिना समय गंवाए। लेकिन आप बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसकी प्रमुख पंक्तियां, मतलब पूरा नहीं दिया है, बीच बीच में से दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि आप जान सके। लेकिन यह जयशंकर प्रसाद की कविता है, आप तो बता देंगे। लेकिन चुनौती होगी कि कहाँ से है, आंसू से है, कामायनी से है, कहाँ से है, उसको बताने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए काव्य पंक्तियों को ध्यान से देखा जाए आपके द्वारा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। अगला है दूसरा, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न पर सुख फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। बैकग्राउंड में जो कुछ बज रहा है उसको म्यूजिक की तरह लिया जाए। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख मन का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। अब देखते हैं लहर से, ये तो आंसू से हो गया। अब लहर से देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनूं। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे, सम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। आगे है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, डूबो रही ताराघट उषा नागरी। ताराघट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाए, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अगला है, मेरी अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा आओ, प्रेम बेड़ू की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। अब देखते हैं कामायनी से। कामायनी से, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की प्याली, प्याली नहीं ब्याली। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सीमत वाली। अगली पंक्तियां हैं कामायनी की। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल, जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। आगे, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। फटा हुआ था नील वसन क्या, औ यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।
अगली पंक्तियां हैं, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। अगली पंक्तियां हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। एक तुम यह विस्तृत भूखंड विस्तृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ या फिर सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलकी ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, जो बुद्धि का है उनको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। अगली पंक्तियां हैं, वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दे जर्जर झीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। अब आ चुके हैं हमारे प्रसाद के बाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनका देखते हैं राम की शक्ति पूजा से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब पंक्तियाँ ही उठा के दे देती हैं। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ बताओ, हाँ इसका अर्थ बताओ अब तक पूछा गया है, मतलब बीच में दे देगा, कोई एक शब्द का अर्थ पूछ देगा और पंक्तियाँ भी पूछता है, जैसा उसके मूड के ऊपर है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्हा कुमारी का, छवि अच्युत है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सोई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूद, पुनः ढल के दृग जल। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। और इसके नीचे वाला भी, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। बाकी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब देखते हैं सरोज स्मृति से। सरोज स्मृति से देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागमो पाय पर रहा सदा संकुचित काय,
लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समारिया। हिंदी का स्नेहोपहार यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। एक साथ जब सत घात घुड़ आते थे मुझ पर तुले तूण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुड सुघर आई लावण्य भार, थर थर क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बधा देह के दिव्य बाण छलकता, दृगों के साथ था हे कान्य कोब्ज, कुलकुलांगर खाकर, पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे वसंत की, प्रथम गीति सिंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वहीं, आकाश बदल कर बना मही। अगली पंक्तियां हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कि नहीं कही। ये आपकी निराला की यहाँ पे प्रमुख पंक्तियां हमने देखी। यह सरोज स्मृति से थी और सरोज उनकी पुत्री का नाम है जिसकी मृत्यु पे उन्होंने लिखा है। और काफ़ी ज़्यादा दुखी तो कोई भी होगा, जवान आपके पुत्र या पुत्र कोई मर जाए, स्वर्गवासी हो जाए। तुलसीदास से देखते हैं, साथियों भारत के नभ का प्रभा पूर्य शीतल, छाय सांस्कृतिक सूर्य अस्तमिज, आज रे तमस्तुर्य दिगमंडल, उर के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सतजल। होगा फिर से दुधर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है उधर सबल माया कर, जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरा, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, पूर्वांचल बाधो बाधो कीड़े चेतन, तेजस्वी है तमज्जी जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। बादल राग से देखते हैं, संपादक रामविलास शर्मा है इसकी। जागो फिर एक बार शेरों की मेद में आया है आज स्यार, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृंग बंद किए शिथिल पत्रांक में। यह कहाँ से है? जूही की कली से। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का वीचियों कलरों सुखचुंबित, प्रणय का था मधुर आकर्षण में, मज्जनावेद मृदु फटता सागर में। अगली पंक्तियां हैं, चिड़ बाहु है सिड़ शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीरे विप्लव के वीर। अगले देखते हैं हमारे पंत सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी पंक्तियाँ, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, प्रथम रश्मि का आहना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, कई बार यह पूछा गया है और फेमस भी है। तू 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 तू, अरुण अधरों की प्रलव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी, गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, इस धारा से ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान, धूम धुहारे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर, धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगली पंक्तियां, दूर झरो जगत के जीर्ण पत्र है स्त्रस्त
ध्वस्त शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधुवात भीत तुम बीत राग जड़ पुराचीन लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वश स्थल पर। अगली पंक्तियां हैं, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झनकार तुम मोहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। अगली पंक्तियां हैं, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान सुंदर है विहक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। अगले आ चुकी हैं महादेवी वर्मा आधुनिक युग के मीरा। देखते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियाँ। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यहीं उमड़ी कल थी मिट आज चली पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा तुमको पीड़ा में मैं ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। क्या तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अगली पंक्तियां हैं, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। आगे है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। और अगली पंक्तियाँ हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो ये हमारे प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख हैं रचनाकार हैं कवि हैं वे तो समाप्त हुए। अब अन्य कवियों के भी देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जैसे कि बाल के शर्मा नवीन। ओ भिखमंगे अरे पराजित ओ मलमल फिर से देखते हैं, ओ भिखमंगे अरे पराजित ओ मललूम अरे चिरदोहित तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित हे बलि देवी सखे प्रज्वलित मांग रहे ईंधन छड़ छड़ आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर कैसा वतन हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये सब राष्ट्रीय धारा के हैं राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। अब तो आ गया विविधा गया बेटा लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपको यहाँ पे लाइक शेयर भी कर देना चाहिए। विभिन्न कुछ यानी कि लास्ट में हम पहुँच चुके हैं, कुछ चंद बातें और होंगी, चंद पॉइंट और होंगे। छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। आप जानते हैं कि प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा को छायावादी का प्रमुख कवि माना जाता है और इन्हें चतुष्टय कवि चतुष्टय के नाम से जाना जाता है यानी चार कवि। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो ये शैव दर्शन से प्रभावित थे यानी आनंदावाद शैव दर्शन आनंदावाद से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से थे। अद्वैत किसका है? शंकराचार्य का। सुमित्रानंदन पंत अरविंद जो महर्षि अरविंद थे अरविंदो जिन्हें कहा जाता है उनके दर्शन से प्रभावित हैं। और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन यानी दुखवाद से प्रभावित हैं। इनकी रचनाओं में आप देख भी सकते हैं। तो इतनी जो गूढ़ बातें हैं इसको आप कंठस्थ मत कीजिए बल्कि समझ जाइएगा। आगे है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रगतिवादी चेतना से कौन कौन? कुकुरमुत्ता है, गर्म पकौड़ी है, मास्को डायलॉग्स है, डायलॉग्स होता है ना संवाद, और नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। कुकुरमुत्ता तो सुना होगा आपने लेकिन बाकी उतना नहीं सुना है तो याद रखिए प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। अगली बात, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। क्या? हाँ, सलाहकार पुरुष यानी कि इनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि दिया गया है सलाहकार नाम देके।
प्रसिद्ध राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में किया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा वाला जो गाना है उसकी रचना श्यामलाल पार्षद ने 1924 में किया। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। 24 में रचना हुई थी, 25 में गाया गया। याद रखिए, श्यामलाल पार्षद ने इसे लिखा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।